इतनी देर से बिना खाए प्यासे खाएंगे, जगह चली जाएगी। पानी के लिए जाऊंगी, जगह चली जाएगी। कितना विश्वास, कितना भरोसा लेकर बैठे थे, कितना भरोसा। एक लक्ष्य निश्चित करा अपने भगवान को पाने का, और ये निश्चितता है कि भगवान उस लक्ष्य तक आपको पहुंचाएगा जरूर। उस लक्ष्य तक परमात्मा आपको लेकर जरूर जाएगा। और यही गंभीरता है। समुद्र का जल, नदी का जल, खड्डे का जल, इन सारे जलों में सर्वश्रेष्ठ जल वो जो कुआं होता है ना, उस कुएं में एक श्रेष्ठता होती है कि कुएं का जल हिलोरे नहीं मारता। आपके गांव में भी कुआं होगा जीजियों, जितनी भी मेरी माएँ बैठी हैं, जितनी मेरी बेटियां बहनें बैठी हुई हैं, मेरी माताएं बैठी हुई हैं, जितने मेरे भाई बैठे हुए हैं, आपने देखा होगा कुएं का जल कभी हिलोरे नहीं मारता। हिलोरे मारता है समुद्र का जल, हिलोरे मारती है नदियां, हिलोरे मारता है तालाब, हिलोरे मारते हैं जो तालाब होते हैं, खड्डे होते हैं, और जिसमें समुद्र और नदी, झरने, ये सब हिलोरे मारते हैं और खूब उछलते हैं, खूब हिलोरे मारते हैं। पर कुएं का जल कभी हिलोरे नहीं मारता, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि कुएं के जल में एक बात होती है, कुएं को खोदने से पहले नीचे इतनी चोट दी जाती है, इतनी चोट दी जाती है, इतने बम ब्लास्ट अंदर करे जाते हैं, इतनी ब्लास्टिंग करी जाती है, और इतने पत्थरों को फोड़ा जाता है, नीचे इतना उसको उखाड़ा जाता है, नीचे इतनी चोट दी जाती है कि कुआं अंदर से इतना चोट खाया हुआ होता है कि कुआं फिर वो हिलोरे मारना भूल जाता है, क्योंकि अंदर उसके इतनी चोट पड़ी होती है कि वो शांति की जिंदगी जीना पसंद करता है। शांति। थोड़ी सी कुर्सी मिली, थोड़ी सी सत्ता मिली, उसने छोटे मोटे को गिनना बंद कर दिया। कौन? हम नहीं जानते। किसको? हम नहीं पहचानते। आपने कह दिया हम नहीं जानते, तो ये एक बार तो तुमको दे देगा, एक बार तो तुम्हें कुर्सी पे बिठा देगा, अगली बार जब तुम इसके पास जाओगे तो वो भी कह देगा हम भी नहीं जानते, तुम कौन हो, हम भी नहीं पहचानते। जो दूसरी जगह से लेकर आता है, समुद्र के पास में जल दूसरी जगह से आ रहा है, इसलिए बहुत हिलोरे मारता है वो। तालाब हिलोरे मारता है क्योंकि जल दूसरी जगह से आ रहा है, नदियां हिलोरे मारती हैं क्योंकि जल दूसरी जगह से आ रहा है, झरने हिलोरे मारते हैं क्योंकि दूसरी जगह से जल आ रहा है। पर कुएं का जल अपना खुद का है, इसलिए स्थिरता, उसमें नम्रता, उसके जल में हिलोरता नहीं होती, वो एकदम गंभीर, एकदम आनंद में रहता है। जिसके पास अभी अभी आया होता है वो सारी दुनिया में डोंडी पीट कर दिखाता है, और जिसके पास में पहले से रहता है वो एकदम दिखता ही नहीं है कि ये सेठ है, दिखता ही नहीं कि इसमें कुछ भरा होगा, दिखता ही नहीं कि इसमें तो बस सहजता है, नम्रता है, एक आनंदता है। जिसमें ज्ञान का बल बड़ा होता है, जिसमें बुद्धि की गहराई होती है, ज्ञान की जिसमें गहराई होती है, वो कभी उछलता ही नहीं। ज्ञान की गहराई, मंदसौर आने से पहले जो जनमानस में भ्रम फैला था, ये मंदसौर के फैलाने वाले नहीं थे, क्योंकि मेरे मंदसौर को मैंने अपनी जिंदगी में शुरू से देखा है, ये तो कोई दूसरे का फैलाया हुआ है। मेरा मंदसौर ऐसा नहीं है। वो कोठारी जी के शब्द में, कोठारी जी आपको धन्यवाद दूंगा अगर आप सुन रहे होगे, जहां भी बैठे हो। आपकी जो पत्र है, 2 पेज का आपने पत्र लिखा, उसमें आपने काव्य के को लिखा, और बड़ा सुंदर सुंदर बात आपने उसमें। कोई दूसरा हो सकता है, पर मेरे मंदसौर के बेटा बेटी, मेरे मंदसौर नगर का कोई
अपशब्द नहीं कहना जानता। और बिल्कुल सत्य है कोठारी जी आपका, हम भी मंदसौर नगर में 7 दिन रहे हैं। एक चीज हम भी कहना चाहेंगे कि घर में 5 भाई रह रहे हैं, 6 भाई रह रहे हैं, बहनें रह रही हैं, देवरानी जेठानियां रह रही हैं, ये सबका बहुत प्रेम है। दशरथ जी के यहां पर भी सबका बहुत प्रेम था, पर एक कौन थी वो? मंथरा। वो अयोध्या की नहीं थी। अयोध्या की होती तो ऐसा करती ही नहीं, वो तो कहीं दूसरी जगह की थी वो मंथरा। और उसने जो आग लगाई अयोध्या में तो राम जी को वन वन डोलना पड़ा। तो हमारा घर तो अच्छा है कोठारी जी, आप कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य बात है कि मंदसौर मंदसौर है, शंकर जी की नगरी है, यहाँ सबका एक दूसरे के प्रति प्रेम है। ये तो कोई आई होगी कहीं का संवाद आया होगा, किसी ने कुछ प्रेरित करा होगा, तब लोगों की बुद्धि में ये चित्तवृत्ति में बैठा, नहीं तो यहां मंदसौर की तरह जहां मेरा शंकर रह रहा हो, वहां केवल अगर मिलेगा शिव जहां है तो वहां शंकर के ही भाव वाले भक्त मिलेंगे, एकदम अड़भंग भोले अलमस्त अपनी जिंदगी जीने वाले, किसी को कोई मतलब नहीं, अपना अपना व्यापार सब कर रहे हैं, अपनी अपनी जिंदगी सब मस्त जी रहे हैं, सब आनंद के साथ बैठे हैं। यहाँ मंदसौर की रीति तो हमको पहले का भी स्मरण याद है कि यहाँ अगर एक घर में अगर दुख आ जाता है तो मोहल्ले की 10 दुकानें एक साथ बंद हो जाती हैं। ये वो मंदसौर है, कोई साधारण है क्या? एक सहजता का विषय, एक आनंदता का विषय। शिव क्या देता है ये हम ये नहीं कह सकते कि शंकर क्या देता है। शंकर जब देता है तब आपको मालूम पड़ता है कि शिव जी ने क्या दिया। एक पत्र आया है कि मेरे घर में 2 बेटियां हुई, एक बेटी की उम्र 18 साल थी और दूसरी बेटी की उम्र 14 साल थी। मेरी दृढ़ता, आपका भरोसा। लोग कहते हैं साधु तब करता है, संत तब करता है, तपस्वी तब करता है। ये मेरा विश्वास कहता है आपका तप भी कम नहीं है मेरी जीजियों, मेरे भाई। सवेरे से एक जैसे बैठे रहते हो, बिना कुछ खाए पिए, मिल गया तो खा लिया, आराम रत्ती भर का नहीं। सवेरे स्नान करा, आए बैठे, और तुमने जो तप चालू करा, धूप सूरज की तपन, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, गर्मी पड़ रही है, इधर आपस में एक दूसरे के शरीर की तपन भी बनी हुई है, उमस अपनी जगह पर है, और उस बीच में 3 घंटे की कथा के लिए कम से कम 9 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है, तब कथा मिल रही है। 3 घंटे की कथा के लिए 9 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है, तब कथा मिल रही है, तब कथा प्राप्त हो रही। तुम्हारी तप साधना खाली नहीं जा सकती। तुम ये नवरात्र में बैठकर यहाँ तप ही तो कर रहे हो, ये नवरात्र में बैठकर तुम साधना ही तो कर रहे हो, ये नवरात्र में बैठकर कथा के लिए इंतजार ही तो कर रहे हो, परमात्मा को पाने के लिए। यहाँ कुछ भी नहीं है इसके सिवाय, कुछ भी नहीं। और जितना फल आपको कथा सुनकर मिल रहा है, उतना फल सेवा भारती के जितने ये नवयुवक बेटा बेटियां यहां वहां लगे हुए हैं, कथा तक नहीं सुन पा रहे, धूप में रोड पर खड़े हुए हैं। और एक बात तो कहूंगा, यहाँ के पुलिस प्रशासन को, कलेक्टर एसपी महोदय के लिए भी गजब की व्यवस्था दी है, गजब की व्यवस्था। यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय को भी, आदरणीय एसपी डीएसपी सारे महोदयों को, टीआई आदि सबको कहूंगा कि गजब की व्यवस्था आपकी और गजब का कंट्रोल आपका। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत साधा, बहुत साधा। इतनी अपार जन समुदाय को साधना बहुत कठिन बात है भाई, बहुत कठिन बात। कितना साधा, लक्ष्य मिलेगा ये निश्चित है।
कुएं का पानी हिलोरे नहीं मारता क्योंकि वो अंदर से चोट बहुत खाया हुआ होता है। उसी तरह जो मनुष्य भीतर से बहुत चोट खाया हुआ होता है वो संसार में फिर उछलता नहीं, उसके भीतर ज्ञान की गंभीरता होती चली जाती है, ज्ञान की गंभीरता होती चली जाती। एक सेठ जितना सुखी नहीं होता उतना सुखी भिखारी होता है। कौन सुखी है? जम के बोलो जरा, अरे अच्छे से बोलो। भिखारी। एक सेठ जितना सुखी नहीं होता उससे 1000 गुना सुखी एक भिखारी होता है। क्यों? भिखारी 100 घर से मांगकर खाता है और सेठ दिन भर कमाता है तो भी अपना टिफिन सही से खा नहीं पाता है। सेठ कहना बंद कर दो, कोई मतलब करनी है। जब तुम प्रेम से 2 रोटी सही से नहीं खा पा रहे हो, खाते समय भी मोबाइल हेडफोन लगा हुआ है, धर्म पत्नी के मुख से एक बार भी नहीं निकलता कि तुम अच्छे से रोटी खाओ, ये सब काम बाद में होता रहेगा। धर्म पत्नी का लक्षण है कि वो एक बार अपने पति को भोजन की थाली पर टोक दे कि स्वामी आप भोजन अच्छे से करिए, ये सब बात बाद में होती रहेगी। आप किसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो? 24 घंटे तो लगे रहते हो, कम से कम आप थोड़ा सा भोजन अच्छे से करो। कम से कम बीपी शुगर या ये शरीर में रोग तो नहीं आएगा। आप अगर अच्छे रहेंगे तो ही तो काम आगे बढ़ेगा, तो ही तो कार्य चलता रहेगा। अब आपका शरीर ही ठीक नहीं है तो आप किसके लिए कमाएंगे? फिर किसके लिए? आप फिर किसके लिए कमा रहे हैं? ये धर्म पत्नी का फर्ज है जो अपने पति को कहे। मंदोदरी अपने पति को समझाती थी, भले पति समझे ना समझे। मंदोदरी अपने पति को बार बार ज्ञान उपदेश देती थी, वो समझे ना समझे, पर अपने पति को कहना बंद नहीं करा मंदोदरी ने। एक पत्नी वो होती है, अगर पति चिल्ला के दौड़ जाए, पति कुछ बोल दे तो पत्नी बोलना बंद कर देती है, फिर बोलती ही नहीं। मैं काय को बोलूं, मुझे क्या करना, अच्छा है जाओ तुम। तो नहीं, तुम धर्म पत्नी हो, तुम्हारा फर्ज है। मंदोदरी के ऊपर लंकाधिपति रावण ने तलवार तक खींच ली थी, मैं तुझे मार दूंगा मंदोदरी, अब मत कहना कि जानकी जी को वापस पहुंचाया हूं। तो भी मंदोदरी ने कहना बंद नहीं करा, तुम मेरे प्राण ले लो, मना नहीं, पर मैं तुमको समझाए बिना नहीं रहूंगी, सलाह देती रहूंगी कि तुम सतमार्ग पर चलो। भले दुनिया को बुरा लगता रहे पर अपन अपना मार्ग बताते रहो। अपन अपना मार्ग बताना, पीछे मत हटना। कई लोगों को बुरा लगता होगा, सियोर वाला महाराज ये बोल देता है, वो बोल देता है, पर निवेदन है जब मंदोदरी अपना काम नहीं छोड़ रही तो सियोर वाला महाराज अपना काम कैसे छोड़ सकता है? कैसे छोड़ दे? वो सतमार्ग पर लाना, ले जाना, सतमार्ग की ओर प्रेरित करना, सतमार्ग की ओर आगे बढ़ाना। भले दुनिया के लोग अपशब्द कहें, ताने दे, गालियां दे, आड़ा टेढ़ा बोलते रहे, पर आप अपनी मस्ती में मंदोदरी जैसा जीवन। मंदोदरी कोई सहज नहीं थी, बड़ी विद्वानों में विद्वान। सप्त ऋषियों ने अपना ज्ञान मंदोदरी को दे रखा था, इसलिए मंदोदरी रावण जैसे विद्वान को समझाती थी। विद्वान और विद्यावान दोनों में अंतर है। रावण के आगे लिखा रहता था विद्वान और हनुमान जी के आगे लिखा रहता था विद्यावान गुणी अति चातुर। रावण के आगे विद्वान लिखा रहता था और हनुमान जी के आगे विद्यावान लिखा रहता था। विद्वान और विद्यावान में अंतर है। विद्वान जो होता है वो दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करता है और विद्यावान दूसरे को उठाने का प्रयास करता है। विद्वान और विद्यावान में अंतर है। कई लोग बड़े बड़े अपने अपने सिंहासन पर बैठ जाएंगे, ऊंचे ऊंचे पद पर बैठ जाएंगे, हम विद्वान हैं, हमारे पास में वेद और शास्त्रों का ज्ञान है। तुम विद्वान तो बन गए रावण जैसे, पर दूसरे को गिराना जानते हो। और मेरा हनुमान
जिनके आगे लिखा है विद्यावान गुणी अति चातुर, वो विद्यावान है, इसलिए लक्ष्मण मूर्छित भी हो गए तो रात भर में जड़ी बूटी ढूंढकर उठाने का प्रयास करते हैं, वो विद्यावान। तुम्हारी विद्वत्ता वो किसी काम की नहीं अगर दूसरे को नीचे गिरा रहे हो। तुम्हारा विद्वत्पन वो किसी काम का नहीं अगर दूसरे को नीचा दिखा रहे हो। तुम्हारी विद्वत्ता वो किसी काम की नहीं जो दूसरे पर उंगली उठा रहे हो। तो विद्वान और विद्यावान में अंतर है। विद्वान लंकाधिपति रावण है जो दूसरे को हमेशा नीचा दिखाता है। मंदोदरी तो मुझे जानती नहीं है, विभीषण को लात मारकर निकाल दिया, सग्गा भाई था। अगर इतना बड़ा विद्वान था तो यह सोचना था कि मेरा भाई कहां जाएगा, मेरा भाई कितनी ठोकर खाएगा, मेरे भाई को कहां कहां जाना पड़ेगा। तो विद्वान है ना, इतना बड़ा विद्वान बनता है तो अपने भाई को लात मारकर क्यों निकाल दिया। मेरे बराबर कोई नहीं, मैं दशानंद, मैं बड़ा विद्वान हूं। विद्वान दूसरे को नीचे नहीं दिखाता, भरी सभा में अपने भाई को लात नहीं मारता। और देखो विद्यावान का लक्षण कि वो विभीषण जब हनुमान जी के उस राम जी की शरणागति में मेरे राघव जी की पहुंचा तो किसी ने कुछ नहीं बोला। हनुमान जी ने कहा, क्योंकि विद्यावान थे तो उन्होंने कहा नहीं सरकार, इनको रख लीजिए क्योंकि ये विभीषण हैं, इनके दरवाजे पर तुलसी का क्यारा है, इसको आप अपनी सेना में रख लीजिए। ये विद्यावान गुणी अति चातुर। बहुत पढ़ लो, बहुत लिख लो, बहुत बड़े सिंहासन पर बैठ जाओ, बहुत बड़ी सत्ता तुम्हारे पास में आ जाए, तुम्हें बहुत बड़ी कुर्सी मिल जाए, तुम कहीं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, कहीं ये कहीं वो, कहीं तुम ये, तुम्हारे पास में कितने भी पद आ जाएं, पर तुम्हारी विद्वत्ता उसमें होना चाहिए कि तुम विद्वान मत बनना, विद्यावान बनना। कल जजमान लोग मिलने के लिए शाम को आए और हमारे सेवा भारती के कोई भाई उनका परिचय दे रहे थे और सेवा भारती के कुछ भाई उनका परिचय दे रहे थे। तो उन्होंने परिचय में बहुत सुंदर सुंदर बातें हमको कही कि साहब ये हमारे यहाँ के सेठ जी हैं और ऐसा है, और कहा साहब ये प्रॉपर्टी डीलर हैं, ये इनकी कॉलोनियाँ बनाते हैं, कोई कहा इनका ये मील है, कोई कहा इनका ये है। पर ईमानदारी की बात कहूँगा, आप पांचों जजमान मिलने आए पर मुझे नहीं लगा कि आप बहुत बड़े करोड़पति होगे, मुझे तो लगा शिव के भक्त हो। मुझे तो केवल आपकी सरलता दिखी, आपकी सहजता दिखी, आपकी नम्रता दिखी, और आपकी नम्रता में मालूम पड़ जाता है कि इनमें विद्यावान है कि विद्वान है। अच्छा लगा, लोगों के पास में सत्ता आ जाती है तो वो किसी को गिनते नहीं, पर हमने देखा वो दिन में भी कथा का रसतत्व, रात में भी जहाँ जहाँ भक्त लोग रुकते थे वहाँ सेवा के भाव से जाते थे। एक मंदसौर की बेटी ने पत्र लिखा है कि हमारे मंदसौर में ये शिव पुराण नहीं है, हमारे मंदसौर में ये कुंभ का मेला है जिसमें दिन में भी और रात में भी एक जैसा आनंद आया है। ये बेटी है मनीषा बधेरवाल, केशव कुंज मंदसौर से हैं। उनका मोबाइल नंबर खाता है और चैन की जिंदगी जीता है, और सेठ 24 घंटा कमाता है और एक टिफिन भी सही से नहीं खा पाता है। एक टिफिन भोजन का दुकान पर रखा है। 4 बार नौकर ने कह दिया सेठ जी मुझे भूख लग रही है, नौकर को छुट्टी दे दी पर खुद छुट्टी नहीं ले पाया, खुद छुट्टी नहीं ले पा रहा कि मैं खा लूं। खाने के लिए अंदर बैठा है और बाहर ध्यान है। देख ले वो ग्राहक क्यों खड़ा है, उसको देख ले जरा, और मुंह में रोटी केवल ठूस रहा और ध्यान ग्राहक पर नहीं। रे भाई, बहुत छोटा सा जीवन है, इसको खूब खुशियों से जियो, खूब खुशियों से। जब इस जीवन को आप खुशियों से जियोगे, इस जीवन को आप आनंदता से जियोगे तो एक आनंद की अनुभूति अलग से होगी, अलग से। कमाओ, खूब कमाओ। मेरा भोलेनाथ, जितना आपने इस कथा में
नारा लगाया हो या कहीं समर्पित किया हो या सेवा भारती के प्रकल्प में कहीं साथ दिया हो, तो मेरा महादेव आपको खूब दे, मना नहीं है। कमाओ, खूब कमाओ, तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी से ज्यादा कमाओ, पर एक बात अपने दिमाग में बिठा कर रखना कि कमाई के साथ में थोड़ा अपने शरीर पर भी खर्च करो और अपने जीवन को खुशियों के साथ में जियो, खुशियों के साथ।